क्या आपको लगता है कि आईएसआईएस ख़त्म हो चुका है? अगर हाँ, तो ये खबर आपको चौंका सकती है, क्योंकि अमेरिकी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आईएसआईएस फिर से संगठित हो रहा है और अब ये सिर्फ मिडल ईस्ट के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। सवाल यह जो है अचानक क्यों हो रहा है और क्या फिर दुनिया जो है अपनी गलती दोहराने जा रही है? अशीम मुनीर ट्रंप प्रशासन के लिए खतरा। अमेरिकी रिपोर्ट में दावा किया गया है ट्रंप को दी गई है नसीहत, यानी कि अमेरिका के द्वारा एक रिपोर्ट पेश की गई है जिसमें ट्रंप को नसीहत दी गई है, यानी कि उनको सलाह दी गई है कि जो अशीम मुनीर हैं वो उनके प्रशासन के लिए खतरा हो सकते हैं। अब हम देखें यहाँ पर हाल ही में रिपोर्ट आई है, यानी कि अमेरिका के द्वारा एक रिपोर्ट पेश की गई है जिसमें बताया गया है कि जो आईएसआईएस आतंकी संगठन है वो यहाँ पर अब जो है संगठित होने लगा है। हालांकि अगर हम देखें तो इसको जो है 2019 में ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन इसकी कोई भी आतंकी संगठन होता है अगर उसको ख़त्म भी कर दिया जाए तो उसकी जो विचारधारा होती है या फिर हम कह सकते हैं उसका जो नेटवर्क होता है वो लंबे समय तक ज़िंदा रहता है। तो इसका जो यानी कि यहाँ पर ये जो आईएसआईएस आतंकी संगठन था इसकी जो विचारधारा है या फिर जो नेटवर्क है वो अभी तक ज़िंदा है और अब जो है ये यहाँ पर दोबारा से संगठित हो रहा है छोटे छोटे गुटों में और अभी भी जो है इसका आतंकवाद ख़त्म नहीं हुआ है और अब जो है ये रूप बदल कर बड़े रूप में यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यानी कि वापस आ रहा है। अब हम देखें तो जो आईएसआईएस क्या होता है, आईएसआईएस अगर हम देखें तो इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, यह एक क्या है कि इस्लामिक जो कट्टरपंथी आतंकवादी संगठन है जो कि ये बहुत बड़ा माना जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा कट्टरपंथी आतंकी संगठन माना जाता है। इसकी शुरुआत की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत जो है 2013 से 2014 के आसपास हुई थी और यह एक आतंकी संगठन ही नहीं बल्कि जो है एक आइडियोलॉजिकल मूवमेंट है, यानी कि ये एक तरीके से संगठित होकर छोटे छोटे गुटों में जो है हमले करता है। ये काफ़ी ज़्यादा कट्टरपंथी ही आतंकवादी संगठन माना जा रहा है। इसकी जड़ें अगर हम देखें तो इराक सीरिया के वॉर के बाद जो है अस्थिरता में दिखी थी और 2014 में इसने बड़े इलाकों पर कब्जा किया था, जैसे कि हम देखें तो इस्लामिक स्टेट जो कि उनको घोषित कर दिया गया था। यानी कि जो ये यानी कि अगर हम देखें तो जिन संगठनों पर या फिर हम देखें तो जिन जगहों पर इस संगठन ने अपना कब्जा किया था तो उन जगहों को इस्लामिक स्टेट के नाम से घोषित कर दिया गया था। अगर हम इसकी खासियत देखें तो ये अत्यधिक क्रूर हिंसा है वाला जो आतंकी संगठन है ये है, यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा क्रूर है। एक तरीके से अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा कट्टरपंथी समूह देखा जा रहा है ये। अब इसकी जो टेक्नोलॉजी सोशल मीडिया है उस पर भी इसका जो आक्रामक उपयोग है वो देखने को मिल रहा है, यानी कि सोशल मीडिया के जरिए जो है ये लोगों को अपने आतंकी नेटवर्क में छोटे छोटे गुटों में जोड़ रहा है। इसीलिए इसे जो मॉडर्न टेरर नेटवर्क है वो भी कहा जा रहा है। अब हम देखें तो ये जो है अभी खतरा क्यों बढ़ रहा है, यानी कि जो ये आतंकी संगठन है इसका खतरा क्यों बढ़ता जा रहा है। हालांकि अगर हम देखें तो ये जो आतंकी संगठन है इसको 2019 में जो है ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन इसकी जो विचारधारा थी इसकी जो जड़ें थी वो अभी भी देखने को मिल रही हैं। अब इसकी जो जड़ें थी अब ये क्या है कि ये जो है अब दोबारा से वापसी हो रहा है और छोटे छोटे गुटों में यहाँ पर जो यहाँ पर अफ्रीका है और जो अफ़गानिस्तान है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब ये सिर्फ जो मिडल ईस्ट है उसके ही लिए खतरा नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा देखने को मिल रहा है। और अगर हम देखें तो जो मिडल ईस्ट है उसमें पहले से ही बड़ी जो स्थिरता है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि जो ईरान इजराइल अमेरिका का जो युद्ध है वो अभी भी बरकरार है, यानी कि अभी भी जो युद्ध है वो हो रहा है। और अब इस समय में जो ये आतंकी संगठन है ये यहाँ पर अपना रूप जो है बड़ा करता जा रहा है, तो ये पूरी दुनिया के लिए खतरा हो सकता है। अब कई कई देश जो ऐसे होते हैं जिनकी सरकार कमज़ोर होती है जिसमें ये जो आतंकी संगठन है वो पनपते हैं। अगर हम देखें तो कहीं कहीं जो देश हैं उनकी सरकार कमज़ोर होती है तो उसके कारण ये जो आतंकी संगठन है वो पनप जाते हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो अफ़गानिस्तान के बारे में देखें तो वहाँ पर कई सारे आतंकी संगठन जो है वो पाए जाते हैं। अब ये संगठन भी आतंकी संगठन है, काफ़ी कट्टरपंथी समूह है, ये भी जो है अब अफ़गानिस्तान में देखने को मिल रहा है। अब हम देखें तो जो आईएसआईएस है ये क्या है कि छोटे छोटे गुटों में बंटकर जो है एक बड़ा रूप ले रहा है, यानी कि
खुद को मजबूत करना शुरू कर दिया है इसने। यानी कि अगर हम देखें तो अब ये जब वापसी हो रही है इसकी, तो ये बड़े बड़े जो है खुद को मजबूत करता जा रहा है छोटे छोटे गुटों के ज़रिए। और इसके साथ ही ये सोशल मीडिया और ऑनलाइन भर्ती के ज़रिए जो युवाएं हैं उनको अपनी तरफ जोड़ रहा है। अब ये हमारी अमेरिका के लिए खतरा कैसे हो सकता है? ये जो आईएसआईएस संगठन है ये एक तरीके से जो लोन वुल्फ अटैक है इस तरीके से अटैक करता है, यानी कि अकेले हमलावर को जो है बढ़ावा देता है। इसके साथ ही ये जो यहाँ पर आतंकी संगठन जो कि क्रूर संगठन है, ये जो अमेरिका है और उसके साथ ही उसके सहयोगी जो देश हैं उनको निशाना बना रहा है। और उसके साथ ही हम देखें तो ये जो आतंकी संगठन है, हमने आपको बताया था कि अभी जो ये अफ़गानिस्तान है उसके साथ ही अफ्रीका है, ये थोड़ी जो कमज़ोर इनकी सरकारें हैं, तो यहाँ पर ये जो आतंकी संगठन है वो देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि ये जो है काफ़ी ज़्यादा पूरे विश्व के लिए खतरा बढ़ सकता है। अब ट्रंप को क्यों दी गई नसीहत? अब यहाँ पर रिपोर्ट आई है जो कि यहाँ पर अमेरिका में उसके द्वारा सलाह दी गई है कि मिडल ईस्ट में अचानक से जो सेना है उसको हटाना खतरनाक होगा। यानी कि अगर हम देखें तो जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, इस युद्ध के बीच में जो ईरान इजराइल और अमेरिका का युद्ध हो रहा है, इसके बीच में जो यहाँ पर अमेरिका की जो सेना है वो यहाँ पर अगर हम देखें तो मिडल ईस्ट में तैनात हो रखी है। तो उनकी रिपोर्ट में ये बताया गया है कि अगर यहाँ से अचानक जो सेना है उसको हटा दिया जाता है तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। इसके साथ ही जो ये आतंकवादी संगठन है वो यहाँ पर जो है छोटे छोटे गुटों में हमला भी कर सकता है, और इसकी रणनीति के लिए जो है ये सेना को हटाना अचानक खतरनाक हो सकता है। अब हम देखें तो पुराने फैसलों की वजह से आईएसआईएस फिर से यानी कि जो आईएस संगठन है उसको फिर से मौका मिल रहा है और वह छोटे छोटे गुटों के ज़रिए अपने आप को मजबूत कर रहा है। अब हम देखें तो जल्दबाजी में कोई भी फैसला क्या हो सकता है कि यहाँ की जो सुरक्षा है, यानी कि अमेरिका की जो सुरक्षा है या फिर हम कह सकते हैं जो मिडल ईस्ट है उसकी भी सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। अब हम देखें तो मिडल ईस्ट की स्थिति क्या है। मिडल ईस्ट में युद्ध के कारण जो है काफ़ी ज़्यादा राजनीतिक संघर्ष और स्थिरता बनी हुई है। इराक, सीरिया और यमन जैसे देशों की हालत अभी भी नाजुक है, क्योंकि इन पर भी जो हमले हैं वो देखने को मिले थे। और ये जो आतंकी संगठन है ये इनकी शुरुआत जो है इराक और सीरिया से ही हुई थी। अब इसका माहौल, अगर हम इस माहौल की बात करें, यानी कि जो आतंकी संगठन है वो आसानी से छिपकर काम करते हैं। कोई भी आतंकी संगठन होता है वो सामने कोई भी कार्य नहीं करता है, वो छुपकर कार्य करता है। अब हम देखें जैसे कि टीटीपी था, वो भी यहाँ पर जो अफ़गानिस्तान में था वो भी छिपकर कार्य करता था, छुपकर पाकिस्तान पर हमला करता था। इसी तरीके से ये भी आतंकी संगठन है, ये आसानी से जो है अपनी योजना के ज़रिए जो है छिपकर हमले करता है। उसके साथ ही अगर हम देखें तो इससे पूरी दुनिया पर क्या असर होगा, यानी कि हम देखें तो ये जो आतंकी संगठन है ये पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। यानी कि इस संगठन के ज़रिए जो है पूरी दुनिया खतरे में पड़ सकती है। इसके साथ ही पर्यटन, व्यापार और निवेश पर भी इसका असर पड़ सकता है। अलग अलग देशों में आतंकी हमलों के जो खतरे हैं वो बढ़ सकते हैं। इसके साथ ही जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उनमें भी तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि अगर हम देखें तो ये जो टीटीपी संगठन है जो कि अफ़गानिस्तान और यहाँ पर अफ्रीका में पाए जा रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर एक दूसरे देशों के जो तनाव है उन पर भी, यानी कि दूसरे देशों के जो संबंध हैं उन पर भी असर पड़ सकता है। इसके साथ ही बड़ी समस्या क्या है कि ये जो आतंकवाद है जो कि यहाँ पर 2013-14 से शुरू हुआ था, जिसको 2019 में ख़त्म माना जा रहा था, लेकिन ये फिर से जो है यहाँ पर सामने आ रहा है। अब युवाओं को कट्टरपंथी की ओर जो है झुकाव देखने को मिल रहा है। देशों के बीच में सहयोग की कमी पाई जा रही है। इसके साथ ही खुफिया जानकारी की कमज़ोरी यहाँ पर पाई जा रही है, यानी कि जो यहाँ पर ये जो संगठन है वो खुफिया तरीके से जानकारी निकालता है और देशों को जो है इसके बारे में पता नहीं चलता है। इसके साथ ही हम देखें तो समाधान क्या हो सकते हैं, देशों के बीच मजबूत सहयोग और जानकारी साझा करना, यानी कि जो देश है वो एक दूसरे के बीच जो है मजबूत सहयोग बनाए, यानी कि अपने संबंध जो है वो मजबूत करें और अपनी जानकारी को एक दूसरे से साझा करें, ताकि ये जो संगठन है वो यहाँ पर ना पनप सके। अब आतंकवाद के खिलाफ सख्त और लगातार कार्रवाई भी करनी चाहिए और ऑनलाइन जो कट्टरपंथ है उसको रोकने के लिए जो है टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाए। शिक्षा और रोज़गार के जरिए युवाओं को सही दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए, यानी कि जो यहाँ पर युवा हैं
जो कि टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के जरिए जो है इस संगठन से जुड़ रहे हैं, उनको जागरूक करने के लिए शिक्षक यानी कि शिक्षा और रोज़गार उनको यहाँ पर सही दिशा में ले जा सकती है। इसके साथ ही मिडल ईस्ट में स्थिरता लाने के लिए कूटनीतिक प्रयास जरूरी है। यानी कि अगर हम देखें, अगर यहाँ पर कूटनीतिक प्रयास नहीं किए जाएंगे तो यहाँ पर मिडल ईस्ट में इस अस्थिरता बनी रहेगी। इसके साथ ही यहाँ पर निष्कर्ष क्या हो सकता है कि अब हम देखें तो जो ये ISIS है, ये यानी कि अगर हम देख सकते हैं कि जो टेरिटरी वेस्ट नहीं है, बल्कि ये जो एक ये नेटवर्क वेस्ट माना जा रहा है, यानी कि नेटवर्क के ज़रिए जो है ये अपने कार्य कर सकता है। या फिर हम देखें कि ये जो है नेटवर्क के ज़रिए ही जो है कार्य करता है। अब इसका मतलब क्या है कि यह जो है ख़त्म करना पहले से ज़्यादा कठिन हो चुका है, क्योंकि अब हम देखें इसको एक बार ख़त्म कर दिया गया, लेकिन इसकी जो विचारधारा है वो अभी भी जो है पनप रखी है और अब जो है ये बड़ा रूप लेके यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अमेरिका और दुनिया के लिए जो है लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। यानी कि अगर जो अमेरिका है और पूरी दुनिया है लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी नहीं अपनाती है तो ये पूरी दुनिया के लिए काफ़ी बड़ा जो है खतरा बन सकता है। अब सबसे बड़ा सबक ये हो सकता है कि आतंकवाद को नज़रअंदाज करना या आधा अधूरा ख़त्म करना ये भविष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। जैसे कि 2019 में हुआ था कि आतंकवाद को ख़त्म कर दिया था, लेकिन इसकी जो विचारधारा है वो अभी भी पनप रही थी, जिसके कारण ये जो है अब बड़ा रूप ले रहा है। यानी कि कोई भी जो आतंकवाद है या फिर कोई भी जो संगठन है उसको पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहिए, ना कि जो है आधा अधूरा ख़त्म करके वो, अगर उसको आधा अधूरा ख़त्म किया जाता है तो वो एक बड़े रूप में जो है प्रकट होता है। आपको क्या लगता है कि ये जो आतंकी संगठन है ये पूरी दुनिया के लिए खतरा हो सकता है या नहीं, या फिर इससे बचने के लिए हमारी जो सरकार है या हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उनको क्या कार्य करना चाहिए? थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।